तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में नहीं है मुस्लिम लीग नून। जिस दिन हिमायत खत्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी पीपल्स पार्टी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को भी नहीं सुनाया जाएगा। हसन अयूब। मलिक इदरीस शहीद के बच्चे डट गए और अनीस शहजाद सिद्दी के वालिद डट गए और चेलम पर उसके वालिद ने क्या कहा, इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज कल बड़ा गुस्सा दिखा रही है। अचानक उनको कुछ बातें याद आ रही हैं या अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए वो इस हुकूमत को इसकी औकात वक्तन फवक्तन याद दिलाते रहते हैं। और आज शाजिया मरी जो स्पोक्स पर्सन है तकरीबन पीपल्स पार्टी की कनीज है, जिस तरह से उज़मा बुखारी या मरियम औरंगजेब नून लीग की कनीज खास है, इसी तरह शाजिया मरी भी पीपल्स पार्टी की कनीज खास है। और जब पीपल्स पार्टी को नून लीग के ऊपर कोई गुस्सा वगैरह हो तो वो खुद फ्रंट लाइन पर नहीं आते, बल्कि अपनी कनीजों से बयानात दिलवा कर उनके नट बोल्ट जो है वो थोड़ा टाइट कर देते हैं ताकि इनको वक्तन फवक्तन इनकी औकात याद दिलाते रहे। तो शाजिया मरी ने कहा कि जिस दिन हम हिमायत खत्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। 11 माह गुजर गए हैं, मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास नहीं बुलाया गया। मैरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का मामला भी हुकूमत का अपना नहीं है कि ये अथॉरिटी बना दे, बल्कि इसको ईसीसी में ले आए और हमें भी बताएं कि कैसे ये अथॉरिटी बना रहे हैं, तो वरना हम हिमायत खत्म कर देंगे। और यकीनन पाकिस्तान की कौम को पता है कि हिमायत आप खत्म कर ही नहीं सकते। जिन्होंने आपको मजबूर करके हिमायत के लिए बिठाया है वो जब चाहेंगे तो हुकूमत खत्म होगी। आपकी कोई औकात नहीं है। आप अभी भी सूबों के अंदर गवर्नरशिप लिए बैठे हैं, अपने अब्बू को बिलावल साहब ने सदर भी बना लिया है। तो ये सब चीजें आप मरात ले चुके हैं। जो आपका हिस्सा बनता था, जो आपकी 30-35 सीटें थी, वो भी जिस तरह से आपको नवाजी गई, तो आपकी औकात जितनी थी वो तो आपको दे दिया गया उतना हिस्सा। तो औकात से बढ़कर अगर आप बातें करें तो यकीनन वो अजीब सी लगती है। उनकी कोई वैल्यू औकात नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि आप इस तरह से गुस्सा दिखाएं। आप अपना हिस्सा ले चुके हैं जितना हिस्सा आपका बनता था, और वो भी जिनके मरहूने मिन्नत है वो सब लोगों को पता है। तो आप अपने हिस्से से बढ़कर अगर मुतालबा करें कि हर बात में आपसे डिस्कस किया जाए और आपसे मशवरा लिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। बेशक आप अपने तौर पर ये गुस्सा दिखा तो सकते हैं कि हम जी अलग हो जाए, लेकिन ये आपके बस में नहीं है। जिन्होंने आपको बिठाया था, जिन्होंने आपको उस सीट पर बिठाया, सदर जरदारी को प्रेसिडेंट सीट पर बिठाया और शहबाज शरीफ को वजीर आजम सीट पर, तो वो जब चाहेंगे तो हुकूमत गिर सकती है। आपकी ऐसे बातों से कम हुकूमत नहीं गिर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ओछे हथकंडे या बातें कुछ न कुछ टाइम के लिए मरात लेने के लिए होती हैं। थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब को तो प्रेशराइज तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के बयानात देकर आप कम से कम पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते कि आप इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप और राना सनाउल्लाह साहब ने भी बरमला इसका इजहार भी किया कि आप ये खाने के मामले में तो आप हमारे साथ हैं, लेकिन जब कोई इशू खड़ा हो तो आप सिर्फ हमारे ऊपर थोप देते हैं। आप हर चीज के आप बराबर के जिम्मेदार हैं। उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब ने एक बड़ा बयान दिया है कि मैं तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में नहीं हूं। यह भी बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मुज़ाकरात आप किसके हक में है? आपको यह हक दिया किसने है? जिन्होंने आपको हुकूमत दी है फॉर्म 47 के जरिए, तो वही मुज़ाकरात के हक में है। उन्होंने इन बिठाई हुई है, ये कमेटी बनाई हुई है नून लीग की। ये तो सबको पता है। आप बेशक हक में हूं या ना हो, वो तो शायद शहबाज शरीफ साहब भी ना हो, मियां साहब, बड़े मियां साहब भी इन मुज़ाकरात के हक में ना हो, क्योंकि उनको इन मुज़ाकरात से अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आती है। और शहबाज शरीफ साहब के दिल में बड़े वसवसे भी उठना शुरू हो गए हैं, बड़ी हुके उठना शुरू हो गई, और वो परेशान है कि हमारा जो एक मिसाली गठजोड़ था वो खत्म हो रहा है। तो ये आप सिर्फ ऐसे बातें कर सकते हैं कि मुज़ाकरात में हक में नहीं हूं, तो ये सारे हक में नहीं है। जो आपकी जमात है, जो लोग कमेटी में बैठे हैं, वो सारे हक में नहीं है, लेकिन उन्होंने बिठाया है जो इसके हक में है।
और मुज़ाकरात का फैसला भी उन्होंने करना है कि अब इन मुज़ाकरात को किस सिमत में लगाना है, क्या इमरान खान को छोड़ना है, पीटीआई को रिलीफ देना है, और नून लीग जिनकी हम ने इतनी हिमायत की, पीटीआई के लोगों को क्रश किया, उनको मारा पीटा, उनको झूठे मुकदमात में मुलविस किया, इमरान खान पर सैकड़ों मुकदमात बनाए, लेकिन ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, तो अब हम इसका मजीद बोझ बर्दाश्त कैसे करें? तो ये भी इशू है। मिलिट्री कोर्ट में लोगों को सजाएं दी, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया समेत पूरी दुनिया से एक रद्द अमल आया। तो अब जो मुज़ाकरात में आप बेशक हक में हूं या ना हूं, पूरी दुनिया जानती है कि आपके तो ये हाथ में ही नहीं है। तो ये इस तरह के बयानात देकर आप अपने आप को शर्मिंदा तो कर सकते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं, वरना आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में तो ये हुकूमत ही नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि अगर मोहसिन नकवी साहब जिद कर जाते तो हमें उनको वजीर आजम भी बनाना पड़ता। ये तो खुशकिस्मती है कि वो वजीर दाखिला पर राजी हो गए। तो इससे आपको समझ जानी चाहिए, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप बेशक मुज़ाकरात के हामी हूं या ना हूं, जो करवा रहे हैं वो जब तक चाहेंगे, वो जैसे चाहेंगे, वो जो इन मुज़ाकरात से निकालना चाहेंगे वही नतीजा निकलेगा। तो इससे आप कम अज कम लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपकी तो हुकूमत ही नहीं है। फार्म 47 की हुकूमत के हाथ में क्या होता है? जो जिनकी 17 सीटें हों और उनको फार्म 47 के जरिए ही यहां तक लाया गया हो, तो वो फिर इस तरह के बयानात देकर के हम मुज़ाकरात के हक में नहीं है। तो आप बेशक हक में हूं या ना हूं, जिन्होंने जबरदस्ती आपके कान पकड़कर आपको टेबल पर बिठाना है वो बिठाएंगे, मुज़ाकरात भी होंगे और इसका नतीजा वही होगा जो वो चाहेंगे। तो इस तरह की बयानात बाजी से कम अज कम आप अपने आप को शर्मिंदा कर सकते हैं कि हम मुज़ाकरात के हक में नहीं है। तो यकीनन सब लोगों को पता चल रहा है कि आप बेशक हक में ना हो, आपकी सारी पार्टी इसके हक में नहीं है। वो तो सब लोग, ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि हम हक में नहीं है, लेकिन मजबूरन बैठना पड़ेगा। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, वो उन्होंने जो जज्बा दिखाया है, जो कमिटमेंट दिखाई है, जो उन्होंने एक इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत दिखाई है, वो मिसाली है। तहरीक इंसाफ के लोगों को 1.5-2 साल तक मिलिट्री कस्टडी में रखा गया, लेकिन जब वो बाहर निकले उन्होंने कहा जी हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और हम शर्मिंदा है कि हम अपने कैद से पहले बाहर क्यों है। हम तो आना ही नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि हमें जेलों में बेशक जितना अरसा रखें, हम रहना चाहते थे। हम कहते थे कि हमारा लीडर पहले है, और लीडर इमरान खान कहता है कि मैं उस वक्त तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मेरा आखिरी कारकुन भी रिहा नहीं हो जाता। और कारकुनों ने यहां तक भी कहा कि हम शर्मिंदा हैं, हमें शहादत नसीब क्यों नहीं है, हम तो मरना चाहते थे इस तहरीक में, हम वापस ही नहीं आना चाहते थे, और हमसे अच्छे वो हैं जो इस तहरीक में शहीद हुए। तो अब जो शहीद हुए हैं मलिक इदरीस, उनके बेटे और बेटी ने जो तकरीर की उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे, तो उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने बाबा से भी ज्यादा मोहब्बत के साथ, कमिटमेंट के साथ इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे बाबा शहीद हो गए, हम भी शहीद होने के लिए तैयार हैं, हम जानों की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इमरान खान को नहीं छोड़ सकते। और यकीनन ये उसका एक करिश्मेटिक, एक पावर है उसकी, इमरान खान की एक शख्सियत है जिससे लोग इतने मुतासिर हो चुके हैं कि अब बाप को आपने शहीद कर दिया, लेकिन बेटा बेटी वो शहीद होने के लिए तैयार खड़े, और वो डर ही नहीं रहे। उनके अंदर बिल्कुल, वो मासूम लोगों के अंदर खौफ ही नहीं था। और इसी तरह आज अनीस सत्ती शहीद के वालिद जो है, वो उनकी एक चेलम था, चेलम की तकरीब में उनके वालिद ने तकरीर करते हुए कहा कि मेरा बेटा पीटीआई का कारकुन था, और किसी जमात का कारकुन होना कोई जुर्म नहीं है, और मेरा बेटा इमरान खान से मोहब्बत करता था, हम सब लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, और मेरा बेटा तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के लिए बेहतर समझता था। वो ये समझता था कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान अगर हुकूमत में आएंगे तो वो पाकिस्तान के लोगों के लिए सोचेंगे, पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, मेरे इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए सोचेंगे। इसीलिए मेरा बेटा अनीस सत्ती जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा था। और जब वो, जिस दिन वो निकला था, वो अपनी वालदा को कह कर गया था कि अब या तो मैं खान को रिहा करके आऊंगा या मेरी लाश वापस आएगी। तो उसने ये भी, उसके वालिद ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे बेटे ने कुर्बानी दी, हम भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कैदी नंबर 804 को नहीं छोड़ सकते, हम उसके साथ डट कर खड़े। और आखिर में जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, वो बड़ा दिलचस्प फैसला है और बड़ी दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है। उसमें 19 दिसंबर को फैसला महफूज किया था जज साहब ने, और ये कहा था कि हम 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाएंगे,
लेकिन 23 दिसंबर को फिर 24 दिसंबर से छुट्टियां होनी थी, तो 23 दिसंबर को वो फैसला तो सुना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बाजी कल छुट्टियां होनी है, लिहाजा आज मैं फैसला नहीं सुना सकता और मैं उस फैसले को 6 जनवरी को सुनाऊंगा। लेकिन अब उनके करीबी लोग जो मुक्तदरा के हैं या जो हुकूमत के करीबी लोग हैं, उनमें से हसन अयूब साहब भी एक साफी हैं, तो उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अब 6 जनवरी को भी नहीं सुनाया जाएगा, जो कल सुनाया जाना है। तो यकीनन ये जो फैसला बार बार पेंडिंग हो रहा है, हुकूमत के हाथ में तो यह शायद ये इतना अख्तियार ही नहीं है, अदलिया आजाद है, कम अज कम इतनी आजाद है कि वो हुकूमत की मर्जी से तो नहीं चलती, अपनी मर्जी से चलती है, लेकिन बड़े अब्बू जब उनको कहें तो फिर उनकी मर्जी से वो चलती है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टाम्प पर बहर भेजना हो, चाहे फिर उनको वापस लाकर एयरपोर्ट पर ही अदलिया की कार्रवाई करनी हो। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस फैसले को बार बार पेंडिंग इसीलिए रखा जा रहा है कि शायद इमरान खान को रिहा कर दिया जाए इस फैसले से ही पहले। और ये फैसला जो हुकूमत के लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ आना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि ये इसमें है ही कुछ नहीं। इस केस में वो अलकादिर ट्रस्ट जो है वो पैसा हुकूमत के अकाउंट में आया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और इमरान खान उसका कोई बेनिफिशियरी नहीं है, तो इमरान खान को इस केस में कोई सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि फैसला बार बार महफूज किया जा रहा है और उसको आगे डिले किया जा रहा है। इससे कम से कम हमारी अदलिया की जो आजादी है वो भी सामने आती है कि हमारी अदलिया फैसले करने में कितनी आजाद है और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा निजाम इंसाफ कहां खड़ा है। अल्लाह हाफिज।